स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 पे दिया है। तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पे देखिए डेट आपको दी है 2019 मार्च 2019 31 मार्च 2019। तो ये मतलब हमारा करंट ईयर का रिसिप्ट्स है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, हमारे यूज का नहीं है, ओपनिंग हम यूज में नहीं लेते हैं। देन हमको नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इसके ऊपर आपको ये कहाँ पे लिखना है, इनकम में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन करके इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल दी हुई है तो उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, एडजस्टमेंट रीड करेंगे तभी। फिर डोनेशंस है तो डोनेशंस को हम इनकम के अंडर में बाय डोनेशंस करके लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमको दिया एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस को भी हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। इसको हम है ना नीचे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ एंट्रेंस फीस को रिलेटेड भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज करने के लिए, तो इसको इनर कॉलम में हम लिखने वाले हैं। देन इंटरेस्ट दिया है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसको भी हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में सैलरीज दिया है, सैलरीज को हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। देखने पे नजर घुमाई नीचे एडजस्टमेंट्स पे हमने तो वहां पे दिख नहीं रहा है। देन बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको भी हम ये जो बाय है तो ये 2 करके आएगा क्योंकि इसको हम एक्सपेंडिचर्स के अंडर में लेके जाने वाले हैं, तो इसके लिए ई लिखेंगे। तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर कॉलम में इसको दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट हमको दिया कमीशन, तो कमीशन भी हम है ना इसको कमीशन को हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे एक्सपेंसेस के अंडर में 2 कमीशन करके। देन रेंट 2 रेंट करके इनर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें है ना आउटस्टैंडिंग रेंट की भी बात दिख रही है, देखने में पता चल रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमें दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम आउटर कॉलम में सीधा दिखा देंगे। एंड फर्नीचर जाएगा हमारे एसेट्स के अंडर में। और ये जो बैलेंस आपको 1000 का दिखाई दे रहा है, ये जो बैलेंस 1000 का, ये कैश इन हैंड है। ये क्या है? कैश इन हैंड है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में ये जो बैलेंस है वो कैश इन हैंड है, इसको 1000 का इफेक्ट हम एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो ओपनिंग दिखाई देता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कभी भी हम नहीं लेते हैं। ओपनिंग का हमारे लिए यहाँ पे कोई यूज नहीं। करंट बैलेंस शीट में हम लोग बैलेंस कैरी डाउन, ये जो 1000 दिखाई दे रहा है, ये कैरी डाउन जो लास्ट में आता है आपके क्रेडिट साइड में, वो हम उठा के इसको बैलेंस शीट के अंडर में हम एसेट्स में दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट बोला है 200 रुपीज। इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक तो आप एड टू रेंट करोगे, जो आप एक्सपेंसेस के अंडर में टू रेंट लिखोगे तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर बाद में इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट का लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। बहुत इजी है, सम जरा भी टफ नहीं है। देन सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन, तो रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहाँ पे बोला है कि रिसीव्ड इन एडवांस का इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1000 है ना, ये करंट ईयर रिलेटेड नहीं है, ये फ्यूचर डेट का है, ये फ्यूचर डेट का है, तो इसमें इंक्लूडेड है। ये जो आपको यहाँ पे 5000 अमाउंट दिया, इसमें ये 1000 इंक्लूडेड है। तो हमको क्या करना है, जो एडवांस होता है उसको हम माइनस करेंगे, राइट। तो इसको 1000 को इसमें से माइनस करेंगे। और सेकंड यहाँ पे दिया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग 500 रुपया बोला, तो ये हमको यहाँ पे ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करके। तो ये जो आपको सब्सक्रिप्शन 1000 एडवांस वाला है, इसका सेकंड इफेक्ट है ना, ये आपके लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा। और ये जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, वो आपका एसेट्स के अंडर में जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हम शो करेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमको बोला है डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर पे, तो फर्नीचर को इनर कॉलम में हम लिखने वाले हैं अमाउंट, और उस पे 8% का हम कैलकुलेट करेंगे और उसका सेकंड इफेक्ट हम एक्सपेंसेस के अंडर में दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, लेकिन उसको हम एक्सपेंसेस के अंडर में हम दिखाते हैं क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई है इसलिए। देन नेक्स्ट हमारा है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो आपको जैसे हमने यहाँ पे रीड करते हुए बोला कि एंट्रेंस फीस को हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसका 50% मतलब 4000 का 50% होता है 2000, तो 2000 का इफेक्ट हम रेवेन्यू एंट्रेंस फीस करके दिखाएंगे। बाकी का 2000 हम कैपिटलाइज करने बोला है, तो मतलब कैपिटल फंड में लेके जाके इसको ऐड करेंगे, इसको कैपिटल फंड में लेके जाके ऐड करेंगे। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है 50% एंट्रेंस फीस। तो इस तरीके से इसके 2 इफेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कैपिटल फंड का अमाउंट दिया कि आपका कैपिटल फंड कितना है, 3000 रुपीज कैपिटल फंड है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज के अंडर में सबसे टॉप में कैपिटल फंड 3000 लिखोगे और फिर उसके बाद में जो भी सरप्लस होगा, ये एंट्रेंस
फीस भी इस कैपिटल फंड में ऐड होने वाला है, और जो भी आपका सरप्लस या डेफिसिट होगा उसका इफेक्ट यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। तो इस तरीके से इसकी इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इसका बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपके लिए परफॉर्मा रेडी रखा है, तो हम 1 बाय 1 फिर उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स इसके एंटर करके और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो लेट मी शो यू। तो रिसिप्ट्स के अंडर में जो ब्रॉड डाउन का बैलेंस है वो हमको लेना नहीं है, और सब्सक्रिप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनकम के अंडर में हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, इस तरीके से, और इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख लेंगे बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं। एडवांस वाला इफेक्ट एंड आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हमको शो करना है, राइट। तो इसको इनर कॉलम में हम लिख लेते हैं और इसमें 3 लाइन्स अप्रॉक्स हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे डोनेशंस। तो डोनेशंस भी इनकम का है, तो यहाँ पे है ना ब्रैकेट में हमको बाय डोनेशंस लिखेंगे। रेवेन्यू डोनेशन दिया है हमको ब्रैकेट में क्वेश्चन में, तो ये रेवेन्यू है पूरा। इसको आउटर कॉलम में हम दिखा देते हैं। एडजस्टमेंट में भी इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा बात हुई नहीं है कि कुछ कैपिटलाइज वगैरह करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ बात नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एंट्रेंस फीस दी है, तो एंट्रेंस फीस को हमको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा अमाउंट, बिकॉज हमें एडजस्टमेंट में एंट्रेंस फीस को बोला है कि 50% एंट्रेंस फीस हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस लिखेंगे और इनर कॉलम में इसका जो अमाउंट है 4000 वो लिख लेंगे इस तरीके से, और एक लाइन लीव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, तो बाय इंटरेस्ट यहाँ पे ये भी इनकम है हमारी, क्योंकि रिसिप्ट्स के अंडर में है इसीलिए ये इनकम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकम के अंडर में ही इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट करके, और आउटर कॉलम में इसका जो अमाउंट है 1000 वो शो कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा रिसिप्ट साइड कवर अप हो गया। अभी हम आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है हमको सैलरीज, तो सैलरीज को लिख लेते हैं यहाँ पे 2 सैलरीज करके एक्सपेंडिचर के अंडर में, और इसमें कोई भी है ना एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको हम आउटर कॉलम में सैलरीज का जो अमाउंट है 4000 आउटर कॉलम में हम शो कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है जो दिया है वो प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको भी हम आउटर कॉलम में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट आउटर कॉलम में ही हम शो कर देंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं। ये डबल कॉलम बनाने से स्पेस थोड़ी कम होती है। तो स्टेशनरी 1000 यहाँ पे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको जो दिया है वो है कमीशन, तो 2 कमीशन करके लिखेंगे, और कमीशन के ऊपर हमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। आउटर कॉलम में 500 रुपीज लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको दिया है यहाँ पे रेंट, तो रेंट पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए हमको क्या करना है, ये अमाउंट को इसके इनर कॉलम में लिखना है, और हम यहाँ पे 2000 इनर कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमको एक लाइन लीव करना है, उसके लिए पहले से लाइन लीव कर दो। अगर हम मिस कर देंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे तो फिर हमको याद नहीं रहेगा, तो फिर घाय घाय में यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लिख देते हैं। नेक्स्ट जो आइटम दी है इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इसको भी हम आउटर कॉलम में दिखा देते हैं, क्योंकि इस पे कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है नहीं, इस तरीके से ये आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर का इफेक्ट हमको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में दिखाना है, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में फर्नीचर इस तरीके से लिख लेते हैं, और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो वो हम 8000 इसको इनर कॉलम में इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो दिया हुआ है पेमेंट्स के अंदर में जो कैरिड डाउन, इसका मतलब ये है ना रिसिप्ट साइड मोर है, राइट। रिसिप्ट साइड का ज्यादा अमाउंट है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअली 1000। तो ये 1000 हमारा क्या है, ये हमारा कैश है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन तो लीव कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। यहाँ पे कैश इन हैंड करके हम एसेट्स के अंडर में ये 1000 की रिकॉर्डिंग हमको करनी। कभी भी याद रखो कि रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में अगर जो बैलेंस कैरिड डाउन वाला अमाउंट होता है वो हमको लेना है बैलेंस, ओके। वो हमारे या तो एसेट्स में, और अगर बैंक ओडी होता तो ये 2 बैलेंस कैरिड डाउन करके आता, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता, हम उसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं। इस वक्त ये कहाँ पे है, ये पेमेंट्स की यहाँ पे कैरिड डाउन करके लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब पेमेंट नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 हमने कैश इन हैंड करके लिख लिया। अभी हम आते हैं एडजस्टमेंट पे, तो पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट का हमको रेंट पे हम ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। कितना दिया हुआ है, जो अमाउंट हमको यहाँ पे 200 रुपीज दिया है, वो 200 रुपीज हम ऐड करेंगे, और इसको आउटर कॉलम में फिर हम 2200 लिख लेते हैं। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हमको लायबिलिटीज के अंडर में शो करना है, तो हम लायबिलिटीज में टॉप की जगह तो हम किसके लिए, कैपिटल फंड के लिए छोड़ देते हैं, कैपिटल फंड, ठीक है, इस तरीके से। और 3-4 लाइन लीव करने के बाद में नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट
लिख लेती हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट, और 200 रुपीज़ को आउटर कॉलम में शो कर देते इस तरीके से लायबिलिटीज के अंडर में। फिर नेक्स्ट हमको है ना सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 रिसीव्ड इन एडवांस वाला है, तो रिसीव्ड इन एडवांस है वो तो हमको क्या करना है, माइनस करना है, और जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो यहाँ पे माइनस सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख दो एडवांस, ADVE लिख लिया, और 1000 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4000 आपका बैलेंस हुआ। और इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमको दिखाना है, एडवांस जो रिसीव हो गया तो फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, तो लायबिलिटीज के अंडर में हम इसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करके हम इसको लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी हो गई ना, फिर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, इतना रिसीव हो चुका है एडवांस में, इसीलिए इसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं 1000, ठीक है। और अभी सेकंड जो स्टेटमेंट के अंदर ही दिया हुआ है हमको सेकंड स्टेटमेंट में कि सब्सक्रिप्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, तो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का जो है वो आपको आउटस्टैंडिंग का ऐड कर देना। तो आउटस्टैंडिंग कितना बोला है, 500 रुपीज़, तो यहाँ पे 500 और आउटर कॉलम में 4500 हम शो कर देंगे इस तरीके से। और ये 500 का इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाना है, एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया इफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला 8% फर्नीचर पे, तो पहले हम माइनस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख लो 8% बोला है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे नीचे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वर्किंग नोट है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इक्वल्स टू 8000 पे ये एट द रेट ऑफ 8% है, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 करोगे। यहाँ पे कुछ बोला तो है नहीं कि ये नया है, कब है, क्या है, तो मतलब पूरे साल का कैलकुलेट करना है। ये 20 ये 20 यहाँ से गए, ये 10 रिमेन है, तो ये यहाँ लिख लिया 8 8 64, तो 640 रुपीज़ इस तरीके से डेप्रिसिएशन आएगा, 640 रुपीज़। तो 640 को यहाँ पे हम दिखाएंगे माइनस 640 करके इस तरीके से, ठीक है। और इसको जब माइनस करोगे आप तो 0 और आपका 637, ठीक है। ये माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना आपको आता ही है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो 640 यहाँ पे है उसका रिकॉर्ड हम एक्सपेंडिचर के अंडर में भी हमको दिखाना है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आउटर कॉलम में 640 दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो बोला है वो इसके बारे में एक यहाँ पे कोई दूसरा है डेप्रिसिएशन नहीं है, तो फिर नेक्स्ट हमको बोला है कि 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज करने बोला है 50%, तो यहाँ पे से माइनस 50% कैपिटलाइज्ड। अभी इसका इफेक्ट अगर आपको दिखाने की जरूरत है एक बार दिखा देती हूँ। 50% कैसे निकालोगे, 50% ऑफ 4000, 50% ऑफ 4000 कैसे निकालते हैं, इज इक्वल्स टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 50/100 करोगे, ठीक है। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अभी 4 5 20 होता है और ये 2 0 बचे, तो 2000 रुपीज़, मतलब 4000 का आधा क्या होता है 2000 होता है, तो 2000 रुपीज़ कैपिटलाइज होने वाला है। तो यहाँ से तो 2000 माइनस होगा एंट्रेंस फीस के यहाँ से, और यहाँ पे 2000 लिख लेंगे। फिर ये जो 2000 है इसका सेकेंड इफेक्ट हमको कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड का नेक्स्ट हमको एडजस्टमेंट दिया कि 3000 कैपिटल फंड है, तो यहाँ पे आप इनर कॉलम में 3000 लिख लो। फिर उसमें आप क्या करो, ऐड 50% एंट्रेंस फीस, इसको हमको कैपिटलाइज करना, मतलब हमको उसको कैपिटल फंड में यूज करने के लिए बोला गया, तो हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। फिर बाद में हम दिखेंगे कि नेट प्रॉफिट आता है, मतलब सॉरी सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट आता है, तो उसका इम्पैक्ट भी फिर दिखा के, इफेक्ट दिखा के फिर आउटर कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे। तो अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हमने कवर अप कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो क्लोज में हम देखेंगे, टोटल मारेंगे कि कौन सा साइड मोर दिखाई दे रहा है, राइट। उसके हिसाब से फिर हमको अमाउंट निकल के मिलेगा कि कितना क्या है। तो यहाँ पे जो हमें
दिया है, इसका आप टोटल करोगे 4500 प्लस 5000 तो कितना हो गया 9500 प्लस 2 कितना हो गया 11500 प्लस 1 कितना हो गया 12500। तो ये जरा 12500 यहाँ पे पेंसिल से लिख लेते हैं एक बार, बाद में इरेज कर सकते हैं। ये भी टोटल कर लो कितना आता है आपका अमाउंट, यहाँ पे कितना आ रहा है इसका जब आप टोटल करोगे तो आपको 04, फिर यहाँ पे 5 प्लस 2 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 6 18, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8, और फिर यहाँ पे आपका कैरी ओवर 1 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9, तो 9846 9840 है, ठीक है। तो अभी ये साइड कम है और ये साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका इनकम साइड मोर हो रहा है। तो क्या करेंगे अभी इसको पेन से लिख लेते हैं पहले, इक्वल साइड में है 12,500 और ये भी 12,500। अब इसमें से आपको माइनस करना है यहाँ से 12,000, ये जो 12,500 एंड ये 940 इसका डिफरेंस निकालना है हमको, इनका डिफरेंस निकालना है। ये मुझे पहले किसी ने तो पूछा था कि मेरे से कैसे अमाउंट आया, इसीलिए इस तरीके से यहीं पे दिखा दे रही हूँ, बाद में आपको इरेज कर देना है। प्रीवियस वीडियोस में किसी का क्वेश्चन था कि मेरे से कैसे आया नेट प्रॉफिट, ये कैसे आया है। 0 माइनस 0 0 होता है, यहाँ पे 0 माइनस 4 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 4 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 माइनस 4 तो 6, 4 माइनस 8 भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 14 14 माइनस 8 किया तो 6 आया, एंड 11 माइनस 9 किया तो 2 आया। तो 2660 क्या होता है 2660 सरप्लस हुआ, क्या हुआ ये 2660, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये क्या हो गया सरप्लस हो गया। तो हम यहाँ पे इसको 2 सरप्लस करके, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हुआ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है तो नेट प्रॉफिट होता है ना, तो यहाँ पे भी है ना इनकम एक्सपेंडिचर का भी वही रूल है, कुछ नहीं, खाली इसमें हमने नेम चेंज किया, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। तो 2 सरप्लस लिख लिया हमने। और ये सरप्लस कब होता है व्हेन एक्सेस ऑफ इनकम, ये आपको वर्डिंग आना चाहिए, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में फिलअप में आता है, बहुत बार पूछते हैं। ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंसिंग फिगर 2660 आ गया। अभी आपको यहाँ पे कोई पार्टनर वार्टनर तो है नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं है, डायरेक्ट लेके जाके इसको कैपिटल फंड में क्या कर देना ऐड, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे ऐड सरप्लस, इस तरीके से ऐड करोगे और 2660 लिखा। इन सब का भी टोटल आप 066 और यहाँ पे 4 प्लस 3 7, तो 7600 क्या आएगा 60 आ गया। अब आप क्या करोगे बैलेंस शीट को, ये तो क्या छोटा सा आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये सम्स दिए हुए हैं, बाकी थोड़े लेंदी आएंगे लेकिन टफ नहीं होंगे, डोंट वरी, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये है ना कुछ भी जरा भी डिफरेंट नहीं है, खाली थोड़े से इसके वर्डिंग और थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जब आप टोटल करते हो तो 8860, और ये साइड भी आप देखोगे, देखिए 0 6 8 और 7 प्लस 1 8, तो 8860। तो इस तरीके से ये आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 दिया है आपके पेज नंबर 82 पे, वो मैंने इस लेक्चर में कवर अप कर लिया है। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।